स्टार्ट करके छोड़ दो तुम। देखो सिमिलर ट्रायंगल, अभी हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सिमिलर ट्रायंगल। सबसे पहले उससे पहले हमको देखना है कि सिमिलर क्या होता है। सबसे पहले हमको देखना है कि सिमिलर जो है या सिमिलरिटीज जो होता है, सिमिलरिटीज ऑफ ट्रायंगल। यहाँ ट्रायंगल है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो दो ऑब्जेक्ट, ये जो है वो क्या है, कंपैरेटिव है। ये जो है वो क्या है, कंपेयर करते हैं। ये जो है वो क्या है, कंपेयर करते हैं। दैट मीन्स अगर हम कंपेयर करके किसी चीज को पढ़ेंगे तो उसमें एट लिस्ट टू ऑब्जेक्ट जरूरत होगा। एट लिस्ट जो है वो टू ऑब्जेक्ट्स का जरूरत होगा, ऑब्जेक्ट्स का जरूरत होगा। इससे पहले हम लोग पढ़े थे 9th क्लास में कॉन्ग्रुएंसी। 9th क्लास में क्या पढ़े थे, कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी में हम लोग क्या देखे थे कि क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स जो है वो भी कंपेयर वाला था। उसमें भी एटलीस्ट दो ट्रायंगल का जरूरत होता था, दो ट्रायंगल हमको चाहिए। और सिमिलरिटी जो है इसमें भी हमको दो ट्रायंगल चाहिए, इसमें भी टू ट्रायंगल्स का नीड होगा, जिसको लेकर के हम सिमिलर करेंगे। अब सिमिलर जो होता है जो सिमिलर होगा वह दो एक जैसा, सिमिलर का मतलब क्या है, एक जैसा, दिखने में वो एक जैसा लगे, भले ही उसका शेप और साइज जो है वो डिफरेंट हो। शेप सेम होगा और साइज जो होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो इससे पहले जो कॉन्ग्रुएंसी पढ़े उसमें दो ट्रायंगल लिए, वहां पर में दोनों ट्रायंगल का शेप और साइज दोनों सेम होता था। शेप और साइज जो है वो दोनों क्या होता था, सेम होता था। लेकिन यहाँ जो हम लोग पढ़ेंगे सिमिलरिटीज में, तो इसमें शेप जो है वह सेम होगा लेकिन साइज जो है वह डिफरेंट होगा। जैसे जस्ट सपोज करो कि अगर तुम कोई ट्रायंगल बनाते हो, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये जो है वो क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। सपोज करो कि ये क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, एक बनाइए। और दूसरा हम ये भी इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये भी जो है वो क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये भी इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये भी जो है वह इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अब ये दोनों जो है वह इक्विलैटरल ट्रायंगल है। जब सपोज करो कि इसका साइड जो है वह 4 सेंटीमीटर है और इसका साइड जो है वह 2 सेंटीमीटर है, सपोज करो। लेकिन ये दोनों जो है वह क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। दोनों को क्या कहोगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल कहोगे। इक्विलैटरल ट्रायंगल कहोगे तो ये इक्विलैटरल के प्रॉपर्टी को फॉलो अप करेगा, ये इक्विलैटरल के ट्रायंगल को दोनों जो है वह फॉलो अप करेगा। अब ये फॉलो अप करेगा तो इसमें तुमको क्या मिलेगा, व्हाट डू यू अंडरस्टूड फ्रॉम इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल से आपको क्या पता चलता है, क्या बता सकते हैं इक्विलैटरल, हाँ बोलो, हाँ ठीक है बोलो ना, लाइन इक्वल रहता है, यानी इसमें तीनों ऑल थ्री साइड जो है, ऑल थ्री साइड्स जो है वो क्या है, इक्वल है। ये ऑल थ्री साइड्स जो है वो क्या है, इक्वल है, ये हमको पता है। अब साइड इक्वल है और क्या इक्वल होता है, एंगल, ये इक्वी एंगुलर होगा, ये क्या होगा, इक्वी एंगुलर होगा, ये इक्वी एंगुलर होगा। ये भी एंगल 60 डिग्री का होगा, इसमें भी ये एंगल जो होगा वो क्या होगा,
60 डिग्री का होगा। ये क्या है? इक्वी एंगुलर है। अब यहीं से हमको पता चल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सिमिलर ट्रायंगल है, अगर सिमिलर ट्रायंगल है तो वो क्या होगा बुआ? इक्वी एंगुलर होगा। वो क्या होगा? इक्वी एंगुलर होगा। ये जो भी दो अगर सिमिलर ट्रायंगल्स है तो वो सिमिलर ट्रायंगल क्या होगा? इक्वी एंगुलर होगा। यानी दो ऑब्जेक्ट अगर सिमिलर है, इफ टू ऑब्जेक्ट्स, यहाँ हम ऑब्जेक्ट्स लिए हैं, दैट मीन्स एनी ऑफ थिंग्स कम्स। क्वाड्रिलेटरल भी आ सकता है, सर्किल भी आ सकता है सिमिलर में, और ट्रायंगल भी आ सकता है सिमिलर में। तो टू ऑब्जेक्ट्स जो है वो सिमिलर होगा, वो सिमिलर होगा। टू ऑब्जेक्ट्स आर सिमिलर इफ कोरोस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर उसका क्रॉसपोंडिंग एंगल जो है वो इक्वल है तो वो क्या होगा? सिमिलर होगा। एक प्रॉपर्टी पता चल गया हमको, एक प्रॉपर्टी पता चल गया कि ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो उसका एंगल, क्रॉसपोंडिंग एंगल जो होगा वो इक्वल होगा। अब दो ऑब्जेक्ट ऐसा है जिसमें हमको पता है कि इसका जो एंगल दिया हुआ है वो क्या है? इक्वल है। वो क्या है? इक्वल है। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? सिमिलर है। तो हमको ये पता चल गया कि सिमिलरिटी के लिए, सिमिलर होने के लिए दो ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, और वो ऑब्जेक्ट सिमिलर तब होगा जब उसका एंगल जो है वो इक्वल होगा। जब उसका एंगल मतलब क्रॉसपोंडिंग एंगल, दोनों ट्रायंगल का जो क्रॉसपोंडिंग एंगल होगा वो आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा। वह ऑब्जेक्ट जो है वो हो जाएगा सिमिलर। अब तुम एक बात और देखो, अब यहाँ पर मैं इसका लेंथ जस्ट सपोज करो, या यहाँ हम मान ही लिए हैं ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी क्या है? 4 ही होगा, ये भी 4 ही होगा, ये जो है ये भी 2 होगा, और ये भी जो है वो क्या होगा? 2 होगा। अब इसके साइड को, इसका क्रॉसपोंडिंग साइड कौन हुआ? इसका ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, और इसका ये हो जाएगा, ये हो जाएगा क्रॉसपोंडिंग साइड। बात समझ गए? तो अब ये साइड बाय ये साइड अगर हम लिखते हैं तो ये 2/4 होगा। इसको भी लिखेंगे तो क्या होगा? इसको भी लिखेंगे तो क्या होगा? 2/4 होगा। इसको काट दिए 1/2, इसको भी काट दिए 1/2, इसको भी काट दिए 1/2। अब यहाँ पर तुम क्या देख रहे हो कि करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जो है वो क्या है? इक्वल है। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जो है वो क्या है? इक्वल है। तो इस अगर दो रेशियो इक्वल हो तो उसको क्या कहते हैं? प्रोपोर्शनल। दो रेशियो अगर इक्वल है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रोपोर्शनल। तो इससे हमको क्या पता चलता है? एक तो पता चला कि वह करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होगा, और दूसरा प्रॉपर्टी जो है वो हमको क्या पता चलता है कि कोरोस्पोंडिंग साइड का कोरोस्पोंडिंग साइड्स जो होगा, साइड्स वो क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा, प्रोपोर्शनल होगा। कोरोस्पोंडिंग साइड जो होगा वो क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा। यानी सिमिलर ऑब्जेक्ट का दो प्रॉपर्टी हुआ, सिमिलर ऑब्जेक्ट में दो प्रॉपर्टी हुआ। पहला प्रॉपर्टी है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होगा, और दूसरा प्रॉपर्टी है, ध्यान यहाँ दो, तरुण के बात पर ध्यान मत दो, बात समझा कि नहीं? नहीं तो लेकर के डूब जाएगा। उसके बात पर ध्यान नहीं दो, उसको नहीं पता कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ने आ गया है अपना। बात समझ में आया? तो यहाँ पर में ये दो प्रॉपर्टी है, दो प्रॉपर्टी है। कौन कौन है? एक इक्वी एंगुलर होगा, दूसरा करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होगा। इस दोनों में से दोनों जो है वो क्या है? एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। एंगल इक्वल होगा तो साइड प्रोपोर्शनल होगा, साइड प्रोपोर्शनल है तो एंगल
इक्वल होगा। ये दोनों एक दूसरे का कंप्लीमेंट है, एक दूसरे को पूरा करता है। बात समझ गए? अब इस दोनों प्रॉपर्टी में से इफ एनी अगर दिया हुआ है या तुम प्रूव कर रहे हो, एनी प्रॉपर्टी जो है प्रॉपर्टी, ये अगर होता है, जैसे मान लो या तो इक्वी एंगुलर है या साइड जो है वो प्रोपोर्शनल है, साइड जो है वो प्रोपोर्शनल है, दोनों में से कोई एक भी हो रहा है तो ट्रायंगल क्या होगा? सिमिलर होगा। यानी सिमिलरिटी जब हम प्रूव करेंगे तो हम क्या करेंगे? दोनों में से किसी एक को भी प्रूव कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। दोनों में से किसी एक को भी अगर प्रूव कर दिए तो हमारा काम जो है वो हो गया। बात समझ में आ गया? अब अभी हम लोग इसी से, अब ये सिमिलर कैसे होगा? जैसे मान लो यहाँ पर मैं तुमको बताइए कि अगर एंगल कॉरस्पॉन्डिंग है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो इक्वल है, तीनों एंगल इक्वल हो गया। यानी इसमें एक तरीका लगेगा ए तीनों एंगल, क्योंकि यहाँ सिमिलरिटी में हम क्या बताइए कि तीनों एंगल अगर इक्वल होगा तो वह सिमिलर होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा तो सिमिलर होगा। तो इसमें एक तुमको थ्योरम लग जाएगा ए एंगल एंगल एंगल, जो कि इसमें नहीं था, कॉन्ग्रुएंसी में ये चीज नहीं था, कॉन्ग्रुएंसी में ए नहीं होता था, लेकिन सिमिलरिटी में क्या होगा? ए होगा। बात समझ में आया? ए यहाँ पर होगा, तीनों एंगल अगर इक्वल है तो ए लगेगा। अब ये प्रूव कैसे होगा? तो इसको प्रूव करने से पहले, इसको जानने से पहले हम लोग क्या करेंगे? तो एक बेसिक बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जो कि थेल्स साहब एक मैथमेटिशियन थे, शायद ग्रीक के, उनके द्वारा दिया गया। बात समझ गए? उसको थेल्स थ्योरम भी कहते हैं और बीपीटी कहते हैं, बीपीटी थ्योरम कहते हैं। हाँ, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम या प्रोपोर्शनलिटी कहते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बीपीटी या थेल्स, इसको कहते हैं बीपीटी और थेल्स थ्योरम, इसी का नाम है। इसमें उन्होंने क्या कहा? ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जो है, बीपीटी थ्योरम, इसमें उन्होंने क्या कहा? इसमें उन्होंने कहा कि इफ, या ऐसे लिखो, इन ए ट्रायंगल a line draw parallel to any side of triangle by intersect other two sides in same ratio। ये क्या कहे? यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, ये मिस किया तो मिस कर गया। एक के दिन हम पढ़ाते हैं, ये बात समझ लेना, दोबारा पूछोगे बता तो देवे करेंगे, नहीं बताएंगे ऐसा बात नहीं है, लेकिन वो तुम समझ नहीं पाओगे। अब पहला दिन जो होता है वो हम अपना पूरा जितना है वो 100% देने का कोशिश करते हैं, इसलिए उस दिन पहला इंट्रोडक्टरी क्लास में सावधानी से सुना करो। ये भरोसे मत रहो कि जाएगा तो उसमें हम देख लेंगे, यहाँ सामने सामने हो तो तुमको देखा ही नहीं होता है, उसको कब तुम देख लोगे, इसलिए ऐसा गलती नहीं करो। बात समझ में आया? ये क्या कहे थेल्स साहब, क्या कहे कि अगर कोई ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में किसी एक साइड
कोई एक साइड है उसके पैरेलल अगर हम कोई लाइन खींचे, कोई एक साइड है उसके पैरेलल हम लाइन खींचे, तो रिमेनिंग टू साइड्स को वो इक्वल रेशियो में बांटता है। रिमेनिंग टू साइड्स को वो क्या करता है, इक्वल रेशियो में बांटता है। अगर हम ट्रायंगल में किसी एक साइड के पैरेलल कोई लाइन खींचे तो रिमेनिंग जो दो साइड है उसको वह इक्वल रेशियो में बांटता है। ये बात थेल्स साहब कहे थे। जैसे यहाँ पर में ये एक ट्रायंगल है, जस्ट सपोज करो कि ये एक कोई ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है ABC, बात समझ गए। यहाँ पर में हम एक लाइन खींचते हैं, ये मानो M और N है, ये क्या है M और N है, जहाँ पर M और N जो है दैट इज पैरेलल टू BC, दैट इज पैरेलल टू BC। अब तुमको ये दो भाग में इस लाइन को बांटा, ये दो साइड को बांटा, तीसरा साइड का ये पैरेलल है, एक साइड का पैरेलल है, रिमेनिंग दो साइड को ये क्या किया, रेशियो में बांट रहा है, काटा इंटरसेक्ट किया है तो बांट रहा है। तो इसमें हमको प्रूव करना है या ये कह रहा है कि इसके हिसाब से क्या होगा, तो ये AM बाय BM ये इक्वल टू हो जाएगा AN बाय CN का। ये थ्योरम है, थ्योरम जो है वह यही है। बात समझ में आया कि अगर एक साइड का पैरेलल लाइन खींचेंगे, एक साइड का पैरेलल लाइन खींचेंगे तो रिमेनिंग दो साइड को बांट रहा है किसमें, इक्वल रेशियो में। दैट मीन्स AM बाय BM इक्वल टू हो जाएगा AN बाय CN का। बात समझ में आया, यही है ये थ्योरम, इसी को कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, BPT थ्योरम या थेल्स थ्योरम। और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, किसी न किसी सेट में रहना निश्चित है, 100% आउट क्वेश्चन है, ये बात समझ लो। अब वो तुम्हारे कपार पर डिपेंड करता है कि तुम्हारे हाथ में वो सेट आ रहा है या नहीं आ रहा है, लेकिन ABCD ये चार जो सेट है उस चार में से एक सेट में इसका होना एकदम नेसेसरी है, एकदम नेसेसरी है, निश्चित रहेगा, कोई इसमें ये नहीं है। अब इसको हमें प्रूव करना है, इसे हमको प्रूव करना है कि ये चीज होता है या नहीं होता है, ये जो है वह होगा या नहीं होगा। तो अब इसको प्रूव करने के लिए तुमको ध्यान जो देना होगा वह इस बात पर कि व्हाट इज AM एंड BM और AN और CN, ये क्या है। AN और CN इज अ पार्ट ऑफ साइड, क्या है, साइड का पार्ट है। यहाँ पर AM और BM जो है वो क्या है, साइड है। ये जो बांट रहा है वो किसको बांट रहा है, ये जो दो भाग में बांटा है वो किसको बांटा है, ओनली इट्स डिवाइड द साइड और ऑल्सो डिवाइड द एरिया। किसको डिवाइड कर रहा है, साइड ही को केवल कर रहा है कि एरिया को भी कर रहा है, एरिया को भी कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा दिमाग जाना चाहिए एरिया के ऊपर, और एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है उसमें साइड का ही यूज होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस भी क्या है उसका, साइड है, हाइट भी क्या है, साइड है। यहाँ रेशियो भी जो है वो किसका है, साइड का है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमको एरिया पर जाना होगा, हमको कहाँ जाना होगा, एरिया पर जाना होगा। अब एरिया हम किसका निकालेंगे, ऊपर में तो एगो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, नीचे वाला तो ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम में हाइट चाहिए तभी एरिया आएगा, वो भी एरिया ये ट्रायंगल के बराबर होगा, ये कहा नहीं जा सकता है
तो ऐसे स्थिति में हम उस थ्योरम सबको याद रखेंगे। लिसन टू मी। ले तुम चारों एक्सपर्ट हो जाए, दो निकल वहां से, चलो निकलो इधर, यहाँ पर चलो तुम दोनों। ये ऐसे बीच में तुम लोग बात करने लगता है ना, बात नहीं समझता है कि ये कहां से निकल के आ रहा है। पागल बच्चा सब कहीं का। किधर के बैठो, खिसको तुम इधर, और खिसको ना, पूरा जगह है। हाँ किधर के बैठो अकेले, किसी से बात मत करो। ये समझ में नहीं आता है कि ये दिमाग में कहां से आ रहा होगा। एक तुम्हारे बात के कारण कितना बड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। व्हाट हैपेंड? तो वहां तो है नंबर, देखता नहीं है, वहां से पेन ले लो। बदमाशी की करत, गप करो लगे ये बीचे में आगे। बीच में बोलने से कितना बड़ा डिस्टरबेंस होता है टीचर को, और कितना बड़ा लॉस होता है बच्चे को, ये पता नहीं है तुमको। ये चीज का पते नहीं है। जो हम बताना चाहते थे वो मिस हो गया, वो निकल गया दिमाग से। अब जो बताएंगे वो किताब में दिया हुआ है, हम जो बताएंगे वो किताब में दिया हुआ है। अब कहां से ये थिंकिंग आएगा दिमाग में कि हमको यहाँ क्या करना है। इसलिए बेटा एकदम पढ़ने क्लास चल रहा हो, एकदम मन को मार के बैठो। अपने नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, दूसरे को तो मत डिस्टर्ब कर दो। ये बात को तो सोचो। तुम लोगों को बार बार कहते हैं कि रे पढ़ने के टाइम में स्वार्थी बनो ना, उस समय में क्यों दोस्ती करता है। रोड पर जाकर के दोस्ती करो, बढ़िया बात है, एक साथ चलते हो अच्छा लगता है, कोई खराबी नहीं है। लेकिन क्लास में जब रूम में बैठे हुए हो तब तुम बात करोगे। बात समझ में आया? सुनो अब फिर से बताते हैं। ये क्या है, एरिया को बांट रहा है। इधर देखो, इधर ये क्या कर रहा है, एरिया को बांट रहा है। साइड जो है एरिया के फॉर्मूला में साइड ही आता है, इसलिए हमको यहाँ पर एरिया लेना है। अब एरिया जो लेंगे तो ये शेप दिखाई दे रहा है एगो ट्रेपीजियम का, एक तो शेप दिखाई दे रहा है इसका। अब ये कहां से कैसे ये इक्वल होगा, क्या होगा, तो हम थोड़ा सा बैक चलेंगे। यहाँ पर में हमको क्या है, दो लाइन पैरेलल है, ये मिला हुआ है, दो लाइन पैरेलल है, ये हमको मिला हुआ है। एक हम यहाँ से एक ट्रायंगल बना लेंगे, एक ट्रायंगल बन गया। ठीक, ये ट्रायंगल जो है वो हो गया BMN। बात समझ में आया? दूसरा ट्रायंगल भी बना लेंगे, दूसरा ट्रायंगल बना लेंगे, ये M से C को जोड़ देंगे, ये M से C को जोड़ देंगे, M से C को जोड़ दिए। अब ये दो ट्रायंगल हो गया। ये दोनों ट्रायंगल का अगर तुम नाम लिखो तो BMN लिखोगे, ट्रायंगल BMN लिखोगे BMN। और दूसरा जो ट्रायंगल है वो उसको लिखोगे CNM। ऐसे ये लाइन खींचे ना, तो ये बना ट्रायंगल, इसको क्या लिखेंगे, CNM। ये दो ट्रायंगल बना यहाँ पर। अब ये दोनों ट्रायंगल में रिलेशन क्या है, ये दोनों ट्रायंगल में क्या रिलेशन है, दोनों जो है, बस यही तो बात है, यहाँ ध्यान देने के लिए इसीलिए जरूरत है। इस दोनों में क्या रिलेशन है, दोनों का नाम देखो, MN इसमें भी आया, MN यानी MN साइड कॉमन हो गया, MN साइड क्या हो गया, कॉमन हो गया। MN जो है वो इसका बेस हो गया। बात समझ गए? और 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़े थे कि अगर दो ट्रायंगल है ऑन द सेम बेस एंड सेम पैरेलल, two triangles are on the same base and same parallel, then its area will be equal, then its area will be
इक्वल। दो ट्रायंगल है और वो दोनों ट्रायंगल का अगर सेम बेस और सेम पैरेलल में है, पैरेलल लाइन बी सी के अंदर में है, एम एन दोनों का बेस है, एम एन क्या है, दोनों का बेस है। बात समझ गए? तो सेम बेस हो गया और सेम पैरेलल हो गया, तो इसका एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। इसका एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। बात समझ में आया? इसका एरिया क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। अब एरिया निकालने के लिए तुमको क्या चाहिए, बेस और हाइट। हाइट तो इसमें है नहीं, हाइट इसमें नहीं है, तो क्या करेंगे, एक हाइट यहाँ से इस पर में ये जो बी एम एन है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन इस पर ड्रॉ कर दिए। ये परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दिए। तुमको पता होना चाहिए कि अगर जैसे मान लो कि कोई ट्रायंगल है, जैसे जब सपोज करो कि ये एक इसी प्रकार का ट्रायंगल है, ये ऐसा ट्रायंगल है, ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो गया हुआ। अब ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में जो अल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे, हाइट क्या हुआ, अल्टीट्यूड हुआ, तो अल्टीट्यूड जो यहाँ से ड्रॉ करेंगे या क्या होगा, ट्रायंगल के बाहर चला जाएगा, इसका हाइट क्या होगा, बाहर चला जाएगा। एक तो हाइट अंदर आएगा, दूसरा हाइट भी अंदर आएगा, लेकिन तीसरा हाइट क्या होगा, बाहर चला जाएगा। इसीलिए ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर जो होता है वो आउट ऑफ ट्रायंगल होता है। उसका ऑर्थो सेंटर जो होता है वो क्या होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ अल्टीट्यूड। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ अल्टीट्यूड 9th में सब पढ़े थे, तो सब जत परतंग तत् गुरुवे समर्पितंग, तो कैसे ठोर पटापट करतंग, कैसे होगा, उसको याद रखना पड़ता है, उसको याद रखोगे तब जा करके होगा। तो यहाँ पर वही ये यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो ऑब्ट्यूज है, यहाँ जो एंगल बन रहा है वो क्या है, तो इसका एक हाइट जो होगा वो क्या होगा, ट्रायंगल के बाहर जाएगा। तो हम अब यहाँ पर ये जो हम लिखे हैं ये एक्सप्लेन किया हुआ फिगर को हो जाएगा ना, इसमें लिखना पड़ेगा कि लेट ए बी सी इज एनी ट्रायंगल, यहाँ लिखोगे प्रूफ, यहाँ से लिखोगे लेट ए बी सी इज एनी ट्रायंगल। बात समझ गए? उसके बाद लिखोगे कि कंस्ट्रक्शन, इसमें लिखोगे कि एम एन पैरेलल टू बी सी इंटरसेक्ट ए बी एट एम एंड ए सी एट एन। ए सी को कहाँ पर काटा, एन पर। बात समझ गए? फिर हम क्या किए, अब यहाँ पर लिखोगे टू प्रूव, तुमको क्या प्रूव करना है, ए एम बट्टा बी एम ये इक्वल टू ए एन बट्टा सी एन, ये हमको क्या करना है, प्रूव करना है। अब यहाँ पर लिखोगे कंस्ट्रक्शन, अब यहाँ लिखोगे कंस्ट्रक्शन, क्या कंस्ट्रक्ट किए, ज्वाइन M2C एंड B2N, इसको मिला दिए, M2C को मिला दिए और B2 मिला दिए। अब यहाँ पर में अगेन ड्रॉ, यहाँ पर में मान लो L है, NL परपेंडिकुलर टू ए बी, ये ड्रॉ किए। बात समझ में आया? तब अब यहाँ पर में लिखेंगे प्रूफ, या प्रूफ लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक कर दिए, बात समझे। अब यहाँ पर में लिखेंगे इन ट्रायंगल बी एम एन एरिया बराबर हाफ इंटू बेस, बेस क्या हो जाएगा इसका,
हाँ, बेस क्या हो जाएगा? फिर गलती कर रहे हो। बेस क्या हो जाएगा? क्या बताए थे कि ऑन विच लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉन दैट बिकम्स बेस। क्या होगा? बी एम, हाफ इंटू बी एम इंटू एल एन, इंटू एल एन, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बात समझ में आया? अब उसी तरह ये ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल सी एम एन, सी एम एन ये लेंगे। अब ये जो है यहां से इस पर मैं परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिए, मान लो यहाँ पे लिख दी। बात समझ गए? तो इसका एरिया लिखेंगे इन ट्रायंगल सी एम एन, एरिया इक्वल टू हाफ इंटू इसका बेस कौन हो जाएगा? सी एन, इंटू हाइट क्या हो जाएगा? एम पी, हाइट हो जाएगा एम पी। बात समझ में आया? अब यहाँ जो ये लिए थे, जो थ्योरम हम तुमको बताए थे कि ट्रायंगल एट सेम बेस एंड सेम पैरेलल हैव इक्वल एरिया, सेम बेस और सेम हाइट पैरेलल में रहेगा तो क्या होगा? इक्वल एरिया होगा। तो यहाँ लिखेंगे वी नो ट्रायंगल्स बिटवीन सेम पैरेलल एंड सेम बेस हैव इक्वल एरिया। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? देयरफॉर क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बी एम इंटू एल एन इक्वल टू हाफ इंटू सी एन इंटू एम पी होगा। अब इसमें तो चाहो तो हाफ हाफ को काट दो, नहीं काटना है तो रहने दो। बात समझ गए? अब क्या करना है? अब एक तो इसमें देख रहे हैं कि बी एम आ गया, इसमें बी एम है, प्रूव करने वाला में बी एम है, तो एक तो बी एम तो आ गया, एगो सी एन ओ आ गया दूसरे तरफ। अब हमको क्या चाहिए? ए एम और ए एन, वो कहाँ पर है? वो ऊपर वाला ट्रायंगल में। ये ऊपर से मिटा दें इसको। वो काहे लिखेगा? वो माथा में लिखता जा रहा है, उसको इतना कष्ट करने की जरूरत कहाँ है? क्या तरुण लिख रहा है? पेन नहीं है? क्या नहीं है? तो वहां पेन रखा हुआ है, देख नहीं रहे हो? इसका अजीब लीला है। बात समझ में आ गया? अब यहाँ पर में लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एम एन, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एम एन। तो ये क्या होगा? हाफ इंटू बेस, बेस इसका ए एम होगा, इंटू हाइट हो गया एल एन है। और भी तो इसका एरिया हो सकता है, हाफ इंटू ए एन इंटू एम पी, ये भी तो एरिया हो सकता है। दोनों एरिया एक ही ट्रायंगल का है। अब यहाँ पर लिखेंगे ये दोनों भी क्या होगा? इक्वल होगा। ये दोनों भी क्या होगा? इक्वल होगा। और यहाँ भी ये दोनों जो है वो क्या है? इक्वल है। दोनों और दोनों जो है वो क्या है? इक्वल है। बात समझ गए? तो अब हम लिखेंगे डिवाइड, इसको 1 कर दो,
ठीक, और इसको 2 कर दो, डिवाइड 2 2 को नहीं लिख करके 1 को लिखो, 1 बाय, तब ये एक बार में आ जाएगा। एक को दूसरे से क्या करना है, डिवाइड करना है, बोथ साइड। तो यहां पर हो गया तुमको हाफ इंटू BM इंटू LN, 2 को ऊपर में लेने से गड़बड़ हो जाएगा, 1 को 2 से करना है ना, 1 को 2 से करना है, तो ये हो गया तुमको हाफ AM इंटू LN, इसका बट्टा में हो जाएगा हाफ BM इंटू LN इक्वल टू, इधर हो गया तुमको हाफ AN इंटू MP, बट्टा में इधर हो गया तुमको हाफ CN इंटू MP। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये हाफ से हाफ कट गया, LN से LN कट गया, इधर भी ये हाफ से हाफ कट गया, MP से MP कट गया, क्या बच गया, AM बाय BM इक्वल टू AN बाय CN। यही ना प्रूव करना था, प्रूव्ड हो गया, यहाँ आकर के क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। बात समझ गए। अब इससे हमको ये तो पता चल गया कि अगर हम एक लाइन पैरेलल खींचा गया तो वह दूसरे लाइन का पैरेलल है, तो जिसका पैरेलल नहीं है उसको वह क्या करेगा, सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। ये तो प्रूव हो गया। अब क्या होगा, अब देखो, अगर ये AM बाय MB बराबर है AN बाय NC, तो AB बाय MB पूरा लाइन बाय कोई भी पार्ट, पूरा लाइन बाय कोई भी पार्ट, वो भी जो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, वो भी इक्वल प्रोपोर्शनल होगा। बात समझे। अब ये कैसे होगा, ये देखो, यहां पर में है AM बाय BM, इसमें 1 ऐड कर दो, इधर भी AN है बाय CN, इसमें भी 1 ऐड कर दो, दोनों और ऐड कर देंगे